किसी को अपनी औकात में कैसे रखोगे। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल के नाम है रूपाली सेन। तो आज करते हैं किसी को अपनी औकात में कैसे रखें। किसी को हावी मत होने दो अपने ऊपर, क्योंकि याद रखना आपके ऊपर अगर कोई हावी होने लगेगी तो आप अपने मुंह नहीं खोल पाओगे, है ना। दूसरी बात है कि आपकी जो कमज़ोरी है वो किसी को मत बताया करो, क्योंकि पहले दिन वो आपको दिलासा देगा कि नहीं, आपको रोना नहीं चाहिए। दूसरे दिन आपकी जो कमज़ोरी है ना, उसी को लेके आपको ब्लैकमेलिंग करेगा या आपको उसी के लिए आपको कोसेगा, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो अपनी कमज़ोरी ज़्यादातर अपने आप में ही रखिए, किसी को मत बोलिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखना आपकी कमज़ोरी के बारे में अगर किसी को पता चल जाता है ना, तो वो उसके फ़ायदा आज नहीं तो कल ज़रूर उठाएगा। बार बार किसी को मत मौका दीजिएगा, क्योंकि पर याद रखिएगा, अगर एक बार आपसे कोई मौका लेता है, दूसरी बार लेता है, लेकिन अगर आपसे कोई तीसरी बार मौका लेता है तो याद रखिएगा वो आपको ईजी टू वे समझेगी। मतलब आपको समझ लेगी कि ये तो बार बार मौका देगा ही, तो ये मुझे पसंद करती है, ये मौका देगी। तो किसी को बार बार मौका मत दीजिए। आज दोपहर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग बारिश के मज़ा लेते हुए आप सभी के साथ ऐसे बात कर रहे। कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारे पास कितने हैं, मतलब कितने पैसे हैं या कितना है। पता है कि आप अगर किसी को बता देते हो कि आपके पास कितना है, तो उसी हिसाब से लोग आपसे मतलब आपको इज्जत देना शुरू करेंगे। तो देखो, ये है एक नेकलेस जो हमारे घर में हमारी दीदी काम करती है, घर पोछा झाड़ू पोछा करते, तो उनके आज बेटे की शादी थी, तो वो ये नेकलेस मैं उन्हीं के लिए रख दिए थे और हम लोग गए थे उनको देने, इतने बारिश में भी। और फिर हस्बैंड लौट रहा था शॉप से, क्योंकि हमें वो शॉप छोड़ के फिर अपने घर जा रहे थे। तो ये थी हमारे छोटा सा स्टोरी। और हाँ, तुम्हारे पास कितना है ये कभी भी मत बताना। और अगर आपको किसी के लिए गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, कभी भी आप किसी भी इंसान को मत बताओ, क्योंकि अगर आप दिखाते हो कि आपको किसी भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप उस इंसान समझ लेगा कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो गए हो। और अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दिखाते हो, तो इंसान समझ लेगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए मैं एक ही बात बताती हूँ कि ज़्यादा बको मत, ज़्यादा बोलो मत। कोई भी इंसान को अपने दिल की बातें ज़्यादा बोलो मत। एकदम चुपचाप से अपने जो वर्क है वो करते रहो। हो सके तो कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, देखोगे कि आपको ढूंढते ढूंढते वो आपके पास पहुंच भी जाएगी शायद। तब आप उसको बताना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी बस, और मैं बहुत अच्छी हूँ। देखना उस इंसान की औकात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात बताऊंगी कि जो हर एक इंसान के साथ अपने जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ही मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा ही किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो ना, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इजीली ले लेते हैं, आपको सम्मान देना बंद कर देते हैं, जो एक्चुअली हमारे लगता है कि हम खुद ही वो काम करते हैं जो एक्चुअली हमें करना नहीं चाहिए। तो किसी के इंसान के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम निकालते हो, तो वो इंसान समझ लेते हैं कि आप पूरे ही फ्री हो, जबकि आप बिज़ी होते हुए भी उस इंसान के लिए टाइम निकाल रहे हो। आप अगर किसी इंसान के लिए पैसे खर्च करते हो, तो वो इंसान सोच लेते हैं कि वो इंसान के लिए ही आप पैसे जमा पूंजी रखे हो, लेकिन जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, शायद आप उस पैसे को लोन लेके लिए हो, तब भी वो इंसान आपको इजी टू वे सोच लेंगे। और ये थी हमारी रात के डिनर। हम लोग रात में अच्छे अच्छे डिनर करके मछली भात, आप लोगों को तो पता ही है हम लोग बंगाली है, तो
मछली भात खा के हम लोग इस दिन को ख़त्म किए। तो याद रखना कि किसी को अपनी औकात में रखा करो, ज़्यादा किसी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो कि वो इंसान आपको ही प्रायोरिटी देना भूल जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं है, ये उन फैमिली के लिए भी है, क्योंकि याद रखना आपके फैमिली के लोग भी आपको इग्नोर कर सकती है अगर आप ज़्यादा उनको